हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो माय हीरो एकेडमिया सीजन 4 पार्ट 2 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सबके लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। सबसे पहले जाकर उसे देखें और फिर आना इस वीडियो पे, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और आप में से 90% लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ही देखते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं इस वीडियो के बाद माय हीरो एकेडमिया मूवी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट वीक आएगी, तो वो वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल पाएगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप इस चैनल को और भी सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करना चाहते हैं तो उन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपके मैसेजेस के रिप्लाई भी देता हूँ। तो मुझसे कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे ग्रुप है जहाँ पे आप अपने जैसे और भी एनिमी फैंस के साथ बात कर सकते हैं। और डिस्कॉर्ड पे मैं लाइव चैट पे हमेशा आता रहता हूँ, तो जो लोग डिस्कॉर्ड पे हैं उन्हें तो ये बात पता ही होगी। तो आज के लिए इतनी प्रमोशन काफी है, तो आप बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंड टेरिनो पुलिस नाव मासा के पास होते हैं। उन्होंने लीग ऑफ विलन के एक विलन के लोकेशन का पता चल गया है और वो विलन कोयोगिरी था। और वहाँ पे जाके ग्रैंड टेरिनो कोयोगिरी को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा विलन आ जाता है, उसका नाम जैकेंडो माकिया था, और वो सबके ऊपर अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ आइजावा मिडोरिया को बताते हैं पिछले मिशन पे सभी इंजर्ड स्टूडेंट को रिकवरी गार्ड ने ठीक कर दिया है, बस मीडियो को हॉस्पिटल में कुछ दिन और रहना पड़ेगा। अब मिडोरिया मीडियो से मिलने जाता है। वहाँ पे मीडियो बिल्कुल ठीक था और वो स्माइल कर रहा था। वो बोलता है, मैंने अपने मास्टर और अपने क्वर्क दोनों को खो दिया है, बट मेरे मास्टर कह के गए थे कि मैं हमेशा स्माइल करता रहूं, तो इसलिए मैं खुश हूँ। वहाँ पे मिडोरिया उससे कहता है, तुम काफी ग्रेट हो, अगर ऑल माइट तुम्हें अपना क्वर्क देते तो सब कुछ अभी ठीक होता। और वहाँ पे मिडोरिया अपना क्वर्क देने के लिए कहता है, बट मीडियो मना कर देता है। और वो बोलता है, जब एरी ठीक होगी वो मेरी क्वर्क को वापस से रिवाइंड कर पाएगी, ऐसा मुझे नाइटाई ने कहा है। अब मिडोरिया और बाकी सारे अपने हॉस्टल चले जाते हैं। और अब अगले दिन बाकुगो और टोडोरोकी दोनों अपने लाइसेंस के लिए जा रहे होते हैं और उनके साथ ऑल माइट और प्रेजेंट माइक जा रहे होते हैं। अब वहाँ पे ऑल माइट ग्रैंड टोरिनो की कॉल के बारे में सोच रहा था कि उन्होंने क्योगिरी को अरेस्ट कर लिया है, बट वो वहाँ पे दूसरे विलन को कैच नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। अब बाकुगो और टोडोरोकी उनसे मिलते हैं जो प्रोविजनल लाइसेंस में पास नहीं हो पाए थे, और इन सबको वहाँ का होस्ट और गैंग और का देख रहे होते हैं। और वहीं एंड एवर भी आया होता है। अब वहाँ पे सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे इंस्ट्रक्टर बता रहा था कि उनके पास सिर्फ अभी तक 10 ही बच्चे थे, बट आज से केमी भी उन्हें ज्वाइन करेगी। इसने अपना फर्स्ट राउंड पास कर लिया था, बट उसके एग्जाम की मेमोरी फॉगी होने के कारण उसे ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। और उधर ही सेजी अपने टीचर से बोलता है कि केमी की जगह किसी और पर्सन ने प्रोविजनल लाइसेंस एग्जाम दिया था और हमें पता है ये कौन थी जिसने एग्जाम दिया था। अब गैंगोरका वहाँ आता है और वहाँ पे वो सबको इंस्ट्रक्ट कर रहा था। और वहाँ से टोडोरोकी, बाकुगो और इनासा को स्टूडेंट ग्रुप से बाहर निकाल के बोलता है, तुम तीनों के पास अच्छी खासी पावर है, बट तुम तीनों ने इनोसेंट लोगों की लाइफ को डेंजर में डाला था, इसलिए तुम्हें एक स्पेशल ट्रायल को पास करना होगा। अब वहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे आ जाते हैं और इन सबको उन बच्चों का ट्रस्ट जीतना होगा। अब गैंगोरका उन्हें छोड़ के बाकी बच्चों को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है और उन्हें बच्चों का दिल जीतने के लिए कहता है। और वहीं एंड एवर बोल रहा था ऑल माइट से, क्राइम रेट पहले से 3% ज्यादा हो गया है और वर्ल्ड से पीस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं नीचे बाकुगो कहता है, ये सारे बच्चे बहुत शैतान है और इनका क्वर्क भी बहुत ज्यादा है और ये सारे बच्चे अपने टीचर की नहीं सुनते, तो इसका मतलब इन सबका कोई एक लीडर होगा, हमें बस उसे ढूंढना है। तो टोडोरोकी कहता है, तो हम उसका क्या करेंगे? तो बाकुगो कहता है, उसे हम लटका के पीटेंगे, इससे वो अपने लीडर को फॉलो करना बंद कर देंगे। और फिर बाकुगो उन किड के लीडर को बाहर आने को कहता है, लेकिन सारे किड्स उसे इग्नोर कर देते हैं। और फिर इनासा कहता है कि हमें इनसे बात करके इन्हें फ्रेंड बनाना चाहिए, बट उसका ये आइडिया भी फेल हो जाता है। फिर टोडोरोकी सारे बच्चों से बात करने जाता है और ऊपर एंडेवर बोल रहा था कि वो कभी नंबर 1 बनना ही नहीं चाहता था। और फिर एंडेवर ऑल माइट से पूछता है, सिंबल ऑफ पीस का मतलब क्या है? तो ऑल माइट बताता है, उन्हें ऐसा बनना था कि वो सभी को इंस्पायर कर सके, इसलिए वो सिंबल ऑफ पीस बन पाया। और हम दोनों सेम नहीं है, तुम्हें टाइम लेके सोचना चाहिए, तुम किस तरीके के हीरो बनना चाहते हो। और नीचे टोडोरोकी सभी बच्चों को भाषण देने लगता है, बट वो भी बच्चों को संभाल नहीं पाता। फिर केमी उन्हें बोलती है कि वो सारे अपने क्वर्क की पावर से उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। अब वो सारे बच्चों के साथ फाइट करने के लिए प्लानिंग करते हैं और अब बच्चे भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहाँ पे वो सारे बड़े सभी बच्चों को हरा देते हैं। और अब इनासा प्लानिंग करता है और सभी बच्चों को हवा में उड़ा देता है। और वहाँ पे कैनी अपने क्वर्क को यूज करके एक इल्यूजन क्रिएट करती है और टोडोरोकी आइस का यूज करके
बहुत बड़ा सा झूला बना देता है और अब ये सब देख के सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। अब ऐसे करके सभी बच्चे उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अब गैंगोर का सभी हीरो से बोलता है तुम सब ने अच्छा काम किया। अब उन सब की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। अब एंडेवर टोडोरोकी से बात करने का ट्राई करता है। वो बोलता है कि वो एक ऐसा हीरो बनेगा जिस पे तुम गर्व कर सको और उधर ही इनासा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एंडेवर से जाके बोलता है कि वो उन्हें हमेशा सपोर्ट करेगा। और अब सभी हीरो नाइट आई के फ्यूनरल पे जाते हैं। वहाँ पे हीरोज बताते हैं कि वो अभी वर्क स्टडी को होल्ड पे रखेगी और नाइट आई की एजेंसी को सेंटीपीडर ने टेक ओवर कर लिया है और एरी अभी भी हॉस्पिटल में ही है। और डॉक्टर ने देखा है कि एरी के सर पे जो सींग सा था वो अब छोटा होता जा रहा है और वही उसके क्वर्क को पावर देता है। अब मिडोरिया अपनी क्लास में बात कर रहा था, तभी आयामा आता है और उसे चीज खिला देता है। और अब रात में भी आयामा इजुकु मिडोरिया के बालकनी में आता है और कुछ लिख के चले जाता है। वहाँ लिखा होता है आई नो। मिडोरिया ये देख के चौंक जाता है। और अब अगले दिन मिडोरिया सोचता है कि उसे आयामा से पूछना होगा कि वो लास्ट नाइट क्यों आया था। अब सभी बच्चे जिम में जाके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ पे मिडोरिया सोचता है कि उसे जल्दी ही अपनी क्वर्क पे मास्टर करना होगा और उधर ही आयामा की बैली में पेन होने लगता है। फिर मिडोरिया उसे रेस्टरूम ले जाता है। फिर मिडोरिया उससे लास्ट नाइट के बारे में भी पूछता है। वो बोलता है कि वो उसी की तरह है, उसकी क्वर्क उसकी बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं है, उसे हमेशा ही ये सपोर्ट आइटम पहनना पड़ता है। और अब अगले दिन मीना अपने क्लासरूम में डांस स्टेप दिखा रही होती है। अब वहाँ पे आइजावा आते हैं और वो बोलते हैं कि स्कूल फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। और वहाँ आइजावा बोलता है कि तुम सबको भी एक कुछ तैयार करना होगा जो कि तुम स्कूल फेस्टिवल में लोगों को दिखा सको। अब ईडा सभी स्टूडेंट से प्रोग्राम के आइडिया के बारे में डिस्कस करता है। वहाँ पे सभी स्टूडेंट अलग अलग आइडिया दे रहे थे और फिर पीरियड एंड हो जाता है और फिर आइजावा आते हैं और वो बोलते हैं कल तक तुम अपना प्रोग्राम डिसाइड कर लो, नहीं तो मैं तुम सबको फेस्टिवल में एजुकेशनल लेक्चर दूंगा। अब ईडा सबसे कहता है कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी बच्चों को रिलैक्स फील हो। और फिर टोडोरोकी सबको म्यूजिक कॉन्सर्ट परफॉर्म करने का आइडिया देता है और मीना सबको डांस सिखाने को कहती है। और फिर वो सारे सिंगिंग के लिए जीरो को बोलते हैं, बट जीरो शुरुआत में तो मना करती है बट वो मान जाती है। अब मिडोरिया और मीरियो एरी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पे एरी बोलती है कि तुमने मुझे सेव किया लेकिन मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। वहाँ पे मिडोरिया अपना नाम डैकू बताता है और वहाँ पे एरी मीडियो मिडोरिया और नाइट आई को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए। और वहाँ पे आइजावा सोच रहा होता है कि उन्होंने अभी तक एरी को नाइट आई की डेथ के बारे में नहीं बताया और ये अभी ठीक है, अभी बताना भी नहीं चाहिए। और वहाँ एरी अफसोस कर रही थी कि उसकी वजह से मीडियो को अपनी पावर गंवानी पड़ी। और फिर मीडियो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है, ये मेरी ही चॉइस थी। वो कह रहा था कि सभी हीरो ने फाइट करी ताकि तुम स्माइल कर पाओ। अब वहाँ पे एरी स्माइल करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो कर नहीं पाती और बोलती है शायद वो स्माइल करना ही भूल गई है। अब वहाँ पे मिडोरिया आइजावा से पूछता है कि क्या एरी स्कूल फेस्टिवल में आ सकती है और वहाँ पे आइजावा ये अलाउ भी कर देता है। वहाँ पे मीडियो कहता है कि उसने स्कूल से छुट्टी ले रखी है, जब तक फेस्टिवल नहीं होता तब तक वो एरी के साथ ही रहेगा। और दूसरी तरफ सभी ऑफिसर एक विलन की वीडियो देख रहे होते हैं। वो अपने क्राइम की वीडियो बना के पब्लिक में अपलोड कर रहा होता है। वहाँ पे वो क्रिमिनल एक स्टोर में चोरी कर रहा होता है और वो अपना नाम जेंटल क्रिमिनल बताता है। वहाँ पे दो हीरो उसे रोकने भी आते हैं लेकिन वो उसे डिफीट कर देता है। और वो विलन अपने पार्टनर से बोल रहा था कि उसे और ज्यादा फेमस होने के लिए और भी बड़ा क्राइम करना होगा। अब वहाँ पे उसकी पार्टनर एक न्यू वीडियो अपलोड कर रही होती है जेंटल क्रिमिनल की। तभी उसके पास जेंटल क्रिमिनल आता है और उससे पूछता है क्या तुमने वीडियो अपलोड कर दी? लाब्रावा हाँ कहती है और वहाँ जेंटल क्रिमिनल कहता है कि वो उन लोगों पे अटैक करता है जो जेंटली बिहेव नहीं करते। और लाब्रावा उससे उसके नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछती है। वो बोलता है अब वो वहाँ पे अटैक करेंगे जहाँ से एज ऑफ हीरोज की स्टार्टिंग हुई थी। और अब वहीं जुए हाई क्लास 1 के स्टूडेंट्स म्यूजिक कॉन्सर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी जनरल क्लास के स्टूडेंट आते हैं और उन्हें पे ब्लेम कर रहे होते हैं कि उनकी वजह से ही जुए हाई स्कूल पे विलन अटैक हो रहे हैं। अब ईडा उनसे कहता है स्कूल फेस्टिवल को सिर्फ 1 महीना ही रह गया है तो हमें जल्दी ही सारी तैयारी करनी होगी। वहाँ पे वो सारे बच्चे अपना अपना काम डिसाइड कर लेते हैं। और दूसरी तरफ लाब्रावा जेंटल क्रिमिनल से उसके नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो जुए हाई स्कूल पे अटैक करेगा स्कूल फेस्टिवल वाले दिन। और वही स्कूल में डिसाइड करते हैं वो सारे बच्चे कि उन्हें स्पेशल इफेक्ट की भी जरूरत होगी तो वो डिसाइड करते हैं टोडोरोकी और किरीशिमा अपनी पावर से आइस रेन कर सकते हैं और आयामा अपने लेजर से डिस्को लाइट बन सकता है। अब वहाँ पे एक एक करके सभी बच्चे अपने अपने काम बांट लेते हैं। अब अगले दिन मिडोरिया ऑल माइट के पास जाता है
वहाँ पे मिडोरिया कहता है कि वो अपनी वर्क स्टडी में 20% पावर को यूज करना सीख गया है, बट वो उसे एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए यूज कर सकता है और वो चाहता है कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस अटैक क्रिएट कर सके। अब ऑल माइट मिडोरिया को आउटसाइड ले जाते हैं और उससे ऑल फॉर वन को 20% पे यूज करने को कहते हैं और वहाँ पे मिडोरिया को पता चलता है कि उसके अटैक से विंड प्रेशर क्रिएट हो रहा है। फिर ऑल माइट उसे बताते हैं कि उसके पास अपनी पावर से विंड प्रेशर क्रिएट करने की पावर है, इससे वो अपने बॉडी को भी ब्रेक होने से बचा सकता है और तुम्हें हमेशा 20% पावर में रहने की जरूरत भी नहीं है, बस तुम अपने 20% पावर को बॉडी के एक पार्ट में डाल के उसे यूज करो। अब मिडोरिया अपनी फिंगर से 8% से 20% को स्विच करके अटैक करता है और फिर ऑल माइट उसे यही प्रैक्टिस करने को कहते हैं। अब एरी मीरियो के साथ यूए हाई स्कूल विजिट करने आती है और उस समय मिडोरिया डांस प्रैक्टिस कर रहा था और अब मीरियो एरी को मिडोरिया के पास ले जाता है और वो उससे बोलता है कि वो एरी को स्कूल का टूर कराने लाया है। अब वहाँ पे मिडोरिया मीरियो एरी को स्कूल का टूर करा रहे होते हैं और वो एरी को नजीरे से मिलाने ले जाते हैं। वहाँ पे नजीरे ब्यूटी कॉन्सर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही होती है। अब वो एरी को सपोर्ट कोर्स विजिट कराते हैं। वहाँ पे मेहासुमे स्पोर्ट्स स्कूल फेस्टिवल में एक सपोर्ट आइटम के ऊपर वर्क कर रही होती है। अब वो तीनों बैठ के लंच करते हैं। वहाँ पे मिडोरिया एरी से पूछता है कि उसे स्कूल कैसा लगा। वहाँ पे एरी कहती है कि सभी बच्चे स्कूल फेस्टिवल के लिए काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि स्कूल फेस्टिवल कैसा होगा। और वहीं पे प्रिंसिपल भी लंच कर रहे होते हैं और वहाँ पे हमें पता चलता है हेड ऑफ पुलिस ने प्रिंसिपल को स्कूल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने से मना किया था, बट प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट करी, उसके बाद उन्होंने परमिशन दे दी। और मिडनाइट बताती है स्कूल फेस्टिवल के लिए उन्होंने सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और अगर एक भी अलार्म फेस्टिवल के दिन बजा तो उन्हें फेस्टिवल को बंद करना होगा। और अब वहाँ से मिडोरिया डांस प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है। अब वहाँ पे मीना उसे बताती है कि वो डांस टीम से बाहर हो गया है और उसे अब स्पेशल इफेक्ट टीम में काम करना होगा क्योंकि उसे आइजामा को पूरे जिम में मूव कराने के लिए एक पावर क्वर्क चाहिए और मिडोरिया भी इसके लिए राजी हो जाता है। अब अगली सुबह मिडोरिया ऑल माइट के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और प्रैक्टिस के बीच में हासुमे वहाँ आ जाती है और इजुको से बोलती है कि वो उसके रिक्वेस्टेड आइटम पे वर्क कर रही है और वो उसके सपोर्ट आइटम को जल्दी ही क्रिएट कर देगी। अब ऑल माइट मिडोरिया से उसके सपोर्ट आइटम के बारे में पूछते हैं तो मिडोरिया बताता है कि वो एक सपोर्ट आइटम यूज करना चाह रहा है जिससे वो विंड में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सके। फिर ऑल माइट कहते हैं कि उन्होंने भी एक सपोर्ट आइटम पे काम किया था बट वो उनकी पावर के साथ मैच नहीं कर पाया, तो तुम्हें ज्यादा सपोर्ट आइटम पे रिलायबल नहीं होना चाहिए। और अब रूम पे मिडोरिया ऑल माइट के सपोर्ट आइटम को सर्च कर रहा होता है, तभी वो गलती से जेंटल क्रिमिनल की एक वीडियो को ओपन कर देता है। वहाँ पे वो देखता है कि ये क्रिमिनल काफी टाइम से क्राइम वीडियो अपलोड कर रहा है बट ये अभी तक पकड़ा नहीं गया। अब वही जेंटल लाब्रावा को प्लान बता रहा होता है कि वो एक ऐसा पार्ट लेंगे जहाँ पे कोई ज्यादा सिक्योरिटी ना हो। फिर वो पार्क से एक टी कैफे में जाएंगे और वो बताता है कि वो कैफे मॉर्निंग में 7 AM पे ओपन हो जाता है और वो टी कैफे में 90 मिनट रुकने के बाद माउंटेन को क्लाइंब करके यू हाई स्कूल जाएंगे और हाउंड डॉग की स्मेल से बचने के लिए हमें फॉरेस्ट लीव का यूज करना होगा। और वहाँ पे पहुँच के लाब्रावा सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर देगी और वहाँ पे जेंटल क्रिमिनल कहता है लाब्रावा से तुम काफी अच्छी पार्टनर हो। अब वही स्कूल के अंदर क्लास 1A के स्टूडेंट म्यूजिक फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और मिडोरिया सोच रहा होता है कि कल 9 AM पे स्कूल फेस्टिवल चालू हो जाएगा। और फिर मिडोरिया आयामा को सपोर्ट करने वाली रोप को देखता है, वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। मिडोरिया कहता है कि वो कल मॉर्निंग में जाके एक नई रस्सी खरीद के लिए आएगा। तभी कामिनारी उससे कहता है कि कल सुबह 10 बजे तुम्हारी परफॉर्मेंस है, क्या इतनी जल्दी कोई स्टोर ओपन भी होती है? तो मिडोरिया कहता है उनके पास स्कूल के ही एक शॉप ओपन हो जाती है 8 बजे ही सुबह। अब वो सारे के सारे सोने चले जाते हैं। अब अगली सुबह मिडोरिया प्रैक्टिस करता है, तभी हासुमे उसके पास आती है और उसको उसका सपोर्ट आइटम देती है और हासुमे मिडोरिया का मैनुअल देके वहाँ से चले जाती है। अब मिडोरिया रोप लेने मार्केट जाता है और वापसी आ रहा होता है, तभी वहाँ पे उसे जेंटल क्रिमिनल मिल जाता है। वहाँ पे मिडोरिया उससे बात करता है तो वो समझ जाता है कि ये वही है जेंटल क्रिमिनल जिसकी वीडियो उसने देखी थी। अब मिडोरिया उसे रोकता है और सोचता है अगर जेंटल क्रिमिनल यूआई स्कूल पहुंच गया तो स्कूल फेस्टिवल कैंसिल हो जाएगा, सभी बच्चों की मेहनत खराब हो जाएगी और एरी भी स्कूल फेस्टिवल नहीं देख पाएगी। अब मिडोरिया जेंटल क्रिमिनल के ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन जेंटल क्रिमिनल मिडोरिया को रोक देता है और जेंटल क्रिमिनल की क्वर्क थी इलास्टिक, वो किसी भी चीज को रबर में कन्वर्ट कर सकता था। अब वहाँ मिडोरिया जेंटल क्रिमिनल के ऊपर अपने न्यू ग्लव से अटैक करता है, इससे जेंटल क्रिमिनल एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गिरता है। वहाँ पे मिडोरिया उससे आके पूछता है कि वो यूए स्कूल पे क्यों अटैक करना चाह रहा है, तो जेंटल बताता है कि वो यूए स्कूल पे अटैक करके फेमस होना चाहता है। अब वहाँ पे जेंटल क्रिमिनल आसपास की सभी चीजों को इलास्टिक में कन्वर्ट कर देता है और मिडोरिया के ऊपर अटैक करता है।
अब जेंटल क्रिमिनल एक जगह पे खड़े होके वहाँ की बिम को इलास्टिक में कन्वर्ट कर देता है और बोलता है कि उसकी कन्वर्ट करी हुई चीज एक टाइम के बाद अपने आप नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और इससे आसपास के लोग डैमेज हो सकते हैं। और वो अब वहाँ से जा रहा था और वो जो बिम थी वो नॉर्मल फॉर्म में आ रही थी, तो मिडोरिया जाके उसे पकड़ लेता है और जेंटल क्रिमिनल वहाँ से भाग रहा था, बट मिडोरिया अपने एक हाथ से वो जेंटल क्रिमिनल पे अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ मीरियो और एरी स्कूल फेस्टिवल आने के लिए निकल चुके हैं और वहाँ पे लाब्रावा अपने क्वर्क को यूज करने को कहती है, तो जेंटल उसे कहता है कि वो उसके क्वर्क को लास्ट के लिए सेव करने के लिए रखी है। अब मिडोरिया जेंटल का पीछा करता है और वहाँ पे मिडोरिया जेंटल को पकड़ लेता है और उन्हें हार मानने के लिए कहता है। वहाँ पे लाब्रावा सोचती है कि जेंटल के लिए ये प्लान काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लाब्रावा की बैक स्टोरी देखते हैं। उसमें लाब्रावा जब मिडिल स्कूल में थी तब उसकी कम हाइट होने की वजह से तब उससे कोई भी लड़का उससे बात नहीं करता था, इस वजह से वो डिप्रेशन में जा रही थी। फिर वो एक दिन जेंटल क्रिमिनल की वीडियो देखती है और उसकी बातें सुन के लाब्रावा में होप आ जाती है और फिर वो जेंटल का अकाउंट पर हैक करके उसका एड्रेस ढूंढती है और उसके पास पहुंच जाती है और फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर साथ में क्राइम करने लगते हैं। और अब लाब्रावा अपने क्वर्क को यूज करती है और उसकी क्वर्क लव होती है। उसकी हेल्प से वो जिस पर्सन को भी प्यार करती है वो उसकी पावर को कुछ टाइम के लिए बूस्ट कर सकती है। अब जेंटल की पावर वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो खुद को और लाब्रावा को मिडोरिया से फ्री करा लेता है और वो मिडोरिया का हिट करके वहाँ से भाग रहा था, तभी मिडोरिया उसे रोकता है और फिर जेंटल बहुत सारी इलास्टिक वॉल से मिडोरिया पे अटैक करता है, बट मिडोरिया फिर से उसके अटैक से बच जाता है और वो बोलता है, क्या तुम अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक लड़की से स्माइल करने की अपॉर्चुनिटी को छीन लोगे जो कि अभी तक स्माइल करना भी नहीं जानती? तो जेंटल उससे कहता है कि वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब हम जेंटल की बैक स्टोरी देखते हैं जिसमें वो हीरो बनना चाहता था, लेकिन वो स्टडी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो प्रोविजनल लाइसेंस एग्जाम में 4 बार फेल भी हो चुका था, पर तब भी वो प्रो हीरो बनने से गिव अप नहीं करता। पर तभी वो एक दिन एक पर्सन को प्रॉब्लम में देखता है और वो उसकी हेल्प करने जाता है, तो उसकी इलास्टिक फॉल की वजह से एक पर्सन उसे सेव नहीं कर पाता और उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो जेंटल को उसके हाई स्कूल से निकाल दिया जाता है और फिर वो अपने घर को भी छोड़ देता है। अब वो जेंटल कुछ सालों के बाद अपने क्लासमेट को देखता है जो कि हीरो बन चुका था, लेकिन वो हीरो जेंटल को पहचान नहीं पाता। तभी से जेंटल अपनी पहचान बनाने के लिए एक विलन बन जाता है। अब वहीं मिडोरिया और जेंटल फाइट कर रहे होते हैं। मिडोरिया बोलता है कि वो किसी भी कीमत पे जेंटल को यूए हाई स्कूल नहीं जाने देगा और उधर ही लाब्रावा यूए की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने वाली थी, लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो वो यूए की तरफ जा रही होती है। वहाँ पे वो देखती है कि हाउंड डॉग उसके पास आ रहा है और उधर मिडोरिया भी जेंटल को एक किक मार के डिफीट कर देता है और फिर लाब्रावा वहाँ आती है और जेंटल को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करती है और जेंटल मिडोरिया को वहाँ से दूर फेंक देता है और हाउंड डॉग के सामने सरेंडर कर देता है। और वहाँ पे वो बोलता है कि उसने लाब्रावा का ब्रेन वॉश करके उसे क्राइम में इन्वॉल्व किया है। और स्नाइप हाउंड डॉग से कॉल करके पूछता है, तो हाउंड डॉग उसे बताता है एक विलन ने सरेंडर कर दिया है और कोई भी इमरजेंसी नहीं है। अब हाउंड डॉग जेंटल क्रिमिनल को पुलिस के पास ले जाता है। अब मिडोरिया रॉक के बैग को लेने के लिए दोबारा से स्टोर जाता है और अब मिडोरिया टाइम पे अपने कॉन्सर्ट के लिए यूए हाई स्कूल पहुंच जाता है। अब वहाँ क्लास 1A अपना म्यूजिक कॉन्सर्ट स्टार्ट करती है और वो वहाँ पे अपनी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इससे वहाँ के सभी लोग उस कॉन्सर्ट को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और लास्ट में एरी भी म्यूजिक कॉन्सर्ट को देख के काफी बड़ी स्माइल देती है। और वहाँ पे जीरो अपने पास्ट के बारे में सोचती है जिसमें वो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज थी, हीरो बने या म्यूजिशियन, और वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो हीरो ही बनेगी। वहाँ पे उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम हीरो बन के भी अपनी वॉइस से लोगों की हेल्प कर सकती हो। अब वहाँ क्लास 1A का कॉन्सर्ट एंड हो जाता है और फिर क्लास 1B का रोमियो जूलियट एक्ट शुरू होता है और अब सभी लोग क्लास 1A के कॉन्सर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और अब ऑल माइट मिडोरिया से बोलते हैं तुम्हें विलन से फाइट नहीं करनी चाहिए थी और तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में टीचर्स के कांटेक्ट करना चाहिए था। अब मिडोरिया वहाँ पे माफी मांग के दोबारा से फेस्टिवल में चले जाता है और वो दोबारा से जिम में आता है। वहाँ पे वो एरी से मिलता है, वहाँ पे वो एरी को स्माइल करता हुआ देखता है और वो भी खुश हो जाता है। अब मिनेटा इजुको से कहता है तुम्हें जिम क्लीन नहीं करनी है, हम पागल है जो यहाँ पे कर रहे हैं। मिडोरिया भी जिम क्लीन करने में हेल्प कर रहा होता है। अब सभी बच्चे ब्यूटी कॉन्सर्ट देखने जाते हैं और वहाँ पे 3rd ईयर की नजीरे हाडोई काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती है और वो विनर बन जाती है। और अब स्कूल फेस्टिवल एंड हो जाता है और अब एरी दोबारा से हॉस्पिटल जा रही थी। तब मिडोरिया एरी को एक कैंडी एप्पल देता है और एरी को वो कैंडी एप्पल काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब वहीं जेंटल और लाब्रावा से पुलिस क्वेश्चन कर रही होती है और वहाँ पे पुलिस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए दूसरा चांस देती है। अब कुछ दिन के बाद एरी यूआई स्कूल में रहने आ जाती है और आइजावा बताते हैं एरी के पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था और साई हसाई का हेड एरी का रिलेटिव है, लेकिन वो अभी कोमा में है,
इसलिए उन्होंने एरी को हॉस्पिटल से यूहाई स्कूल में शिफ्ट कर दिया और एरी टीचर्स के साथ रहेगी। तो मीडियो बताता है कि वो टेम्परेरी स्कूल से लीव पे है, तो वो एरी का ख्याल रखेगा। अब आइजावा सबको स्कूल भेज देते हैं और बोलते हैं कि कुछ मेहमान तुमसे मिलने आने वाले हैं। तो वहाँ पे वाइल्ड पुसीकैट एजेंसी से सभी मेंबर मिलने आते हैं। वहाँ पे इजुको कोटा से मिलता है और लास्ट टाइम जो कोटा ने उसे लेटर दिया था उसके लिए वो थैंक यू बोलता है। वहाँ पे वो बताते हैं कि उनकी एजेंसी दोबारा से स्टार्ट हो रही है और फिर वो वहाँ पे जापानीज हीरोज बिलबोर्ड के बारे में बताते हैं, जिसमें हीरोज को रैंक किया जाता है उनके हीरो वर्क एक्टिविटी और सिटीजन्स की अप्रूवल के अकॉर्डिंग। अब हमें जापानीज हीरोज बिलबोर्ड चार्ट दिखाया जाता है, जिसमें ड्रैगन हीरो ryuko नंबर 10 हीरो थी, नंबर 9 पे इक्विप्ड हीरो, नंबर 8 पे लॉन्ड्री हीरो और नंबर 7 पे आमी वुड्स, नंबर 6 पे सील्ड हीरो क्रस्ट, नंबर 9 पे रैबिट हीरो, नंबर 4 पे निंजा हीरो और नंबर 3 पे फाइबर हीरो और नंबर 2 पे विंड हीरो हॉक्स होता है और फाइनली नंबर 1 पे फ्लेम हीरो एंड एवर होता है। और अब उसके बाद हॉक्स एंड एवर से बात करता है, वो टीम अप करके नोमो विलन्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब वहाँ पे एंड एवर और हॉक्स लीग ऑफ विलन और नोमो विलन्स के ऊपर बात करते हैं। तभी एक नोमो उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो नोमो एंड एवर को अपना टारगेट बताता है और वहाँ पे एंड एवर हॉक्स को लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और एंड एवर उस नोमो विलन को एक पंच मारता है और फिर वो नोमो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। और वहाँ पे एंड एवर सोचता है कि ये नोमो पहले वाले से नोमो से अलग है, क्योंकि ये नोमो बात कर सकता था। और एंड एवर फिर से उस नोमो के ऊपर अटैक करता है, बट वो एंड एवर के अटैक को डॉज करके उसके ऊपर पंच मारता है। इससे उस बिल्डिंग के 2 हिस्से हो जाते हैं और फिर हॉक्स बिल्डिंग में फंसे सभी लोगों को अपने विंग से सेव करता है और फिर एंड एवर बिल्डिंग के ऊपर वाले पार्ट को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है और फिर लोकल हीरो प्रो हीरो की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। और जब लोकल हीरो नोमोस के ऊपर अटैक कर रहे थे तो वो नोमो खुद से और नोमोस को क्रिएट कर लेता है और वो नोमो जब लोगों पे अटैक कर रहे थे तो हॉक्स उन्हें सेव करता है। अब एंड एवर सोचता है कि वो अब ओवर हीट हो रहा है और उसे इस विलन को जल्दी ही डिफीट करना होगा। और अब एंड एवर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव से उस नोमो के ऊपर अटैक करता है, बट वो नोमो अपने हेड को अपनी बॉडी से अलग कर देता है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और एंड एवर के ऊपर अटैक कर देता है। इससे एंड एवर इंजर्ड हो जाता है और उधर ही न्यूज रिपोर्टर इस फाइट को कवर कर रहे होते हैं। टोडोरोकी इस न्यूज को देखकर शॉक्ड हो जाता है। अब एंड एवर दोबारा से नोमो के ऊपर अटैक करता है और हॉक्स नोमो को डाइवर्ट करता है और हॉक्स अपने फेदर की मदद से एंड एवर को और भी ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। अब एंड एवर बहुत ज्यादा पावर से उस नोमो के ऊपर अटैक करता है, इससे वो उसे बर्न करता है, लेकिन उस नोमो की रीजनरेटिंग पावर बहुत ज्यादा थी, इससे वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो फिर एंड एवर उस नोमो को एयर में और भी ज्यादा ऊपर ले जाता है और अपनी पावर का यूज करके उस नोमो को पूरी तरीके से बर्न कर देता है और फिर एंड एवर अपनी विक्ट्री का साइन देता है। और ये देख के ऑल माइट और टोडोरोकी को शांति मिलती है और मिडोरिया सोचता है अब ऑल माइट रिटायर हो गया है, पर फिर भी हीरोज विलन के आगे गिव अप नहीं करेंगे और अब मुझे और मेरी क्लास को ही ऑल माइट के सिंबल को कैरी करना होगा। और यहाँ पे हमारा ये सीजन भी ऐड हो जाता है। अगर आपको इस चैनल का ये सीजन एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर देना एंड एवर, इससे मुझे पता चल जाएगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाना, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के गुड बाय, sayonara।